हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ क्विक रिवीजन बैच। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम एक लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको क्विक रिवीजन बैच के नाम से चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है हमारे पास रिकॉल्सिट्रेंट। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो रिकॉल्सिट्रेंट होता है स्टबोर्नली रिफ्यूजिंग टू ओबे रूल्स और एक्सेप्ट एडवाइस। मतलब किसी नियम या फिर किसी की सलाह को मानने से इनकार कर देने वाला, तो उसे ही बोलते हैं रिकॉल्सिट्रेंट। शायद ये वर्ड हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, तो चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं एक बार और रिवीजन ही हो जाएगा। तो एग्जांपल देखिए, द रिकॉल्सिट्रेंट स्टूडेंट रिफ्यूज्ड टू फॉलो एनी इंस्ट्रक्शन। मतलब रिकॉल्सिट्रेंट यानी हठी स्टूडेंट्स ने किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को मानने से मना कर दिया। स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग सिनोनिम्स हो जाएंगे। कॉम्प्लायंट, डोसाइल, अमेनेबल एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एफिमेरल। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एफिमेरल होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम या फिर टेम्पररी बोल सकते हैं। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही कम समय के लिए रहती है, क्षणिक, अल्पकालिक या फिर नस्वर आप बोल सकते हैं, तो उसे एफिमेरल बोलते हैं। सिनोनिम्स देखिए, फ्लीटिंग क्षण भर की है, ट्रांजिटरी भी क्षण भर की है, शॉर्ट लिव थोड़ी देर रहने वाली है। एंटोनिम्स परमानेंट स्थायी है, लास्टिंग लंबे समय तक रहने वाली है, और एंड्यूरिंग भी काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है। द ब्यूटी ऑफ द रेनबो इज़ एफिमेरल। यानी कि रेनबो की जो ब्यूटी है वो एफिमेरल यानी कि बहुत कम समय तक रहने वाली है। नेक्स्ट देखिए, तो अगला वर्ड है पुलचरिट्यूडिनस। पुलचरिट्यूडिनस पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल या फिर एक्सक्विजिटली प्लीजिंग टू द आइज। यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, आँखों को मनमोहक लगने वाला, मनोहर, अनुपम सौंदर्य युक्त बोल सकते हैं। सिनोनिम्स देखिए, ब्यूटीफुल सुंदर है, एक्सक्विजाइट बहुत सुंदर है, और रेडियंट भी मतलब अपनी प्रभाव फैलाने वाला है, यानी अत्यंत सुंदर है। एंटोनिम्स अगली भद्दा सा है, अनअट्रैक्टिव है, प्लेन है मतलब सादा सा है। तो अगला वर्ड है लुगुब्रियस। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो लुगुब्रियस का मीनिंग होता है लुकिंग और साउंडिंग सैड एंड ग्लूमी, मोर्नफुल, डिसमल। यानी कि उदासपूर्ण, शोकपूर्ण या फिर निराशाजनक। सिनोनिम्स देखिए, ग्लूमी उदास है, सोम्बर मतलब उदास है, मेलनकली भी निराश है, उदास है। चीरफुल बहुत खुश है, जॉयफुल हैप्पी है, और ब्राइट चमकीला है, मतलब एक प्रकार से हैप्पी बोल सकते हैं। आ जाते हैं अगले वर्ड पर। तो अगला वर्ड है आर्डुअस। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, तो इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आर्डुअस होता है रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग। मतलब कोई ऐसा काम जिसमें आपको ग्रेट एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, या फिर जो डिफ़िकल्ट है और थका देने वाला है, तो उसे बोलते हैं आर्डुअस। द ट्रैक वॉज आर्डुअस बट वी फाइनली रीच्ड द समिट। ट्रैक यानी रास्ता जो था वो बहुत आर्डुअस यानी थका देने वाला या फिर कठिन था, लेकिन अंततः हम चोटी तक पहुंच ही गए, यहाँ पर देख सकते हैं। सिनोनिम्स डिफ़िकल्ट बहुत कठिन है, डिमांडिंग है, और लेबोरियस मतलब कि परिश्रमपूर्ण है। एंटोनिम्स इजी आसान सा है, एफर्टलेस किसी भी प्रकार के एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, सिंपल साधारण सा है। नेक्स्ट देखिए, तो अगला वर्ड है ओडासियस। यहाँ पर भी लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ओडासियस होता है शोइंग ग्रेट ब्रेवरी, फियरलेस एंड डियरिंग। मतलब कि बहुत अधिक बहादुरी दिखाना, निडर होना, और बहुत अधिक साहसी होना, तो उसे ही बोलते हैं ओडासियस। सिनोनिम्स ब्रेव है, डेयरिंग है, बोल्ड है, सभी का मतलब है साहसी है या फिर निर्भीक है, निडर है। एंटोनिम्स टिमिक डरपोक है, कोशियस केयरफुल है, और फियरफुल मतलब कि डर से भरा हुआ है, डरपोक है। तो यह इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तो अगला वर्ड है डिबिलिटेट। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। तो डिबिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समवन वीक और लेस स्ट्रॉन्ग, और टू इम्पेयर इन हेल्थ और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ। मतलब किसी को वीक बनाना या फिर उसका प्रभाव कम करना, हेल्थ और स्ट्रेंथ में कमी आना, कमी करना, तो उसे ही बोलते हैं डिबिलिटेट। द लॉन्ग इलनेस डिबिलिटेटेड हिम एंड ही कुड नॉट वॉक फॉर वीक्स। मतलब लंबी बीमारी ने उसे डिबिलिटेट यानी दुर्बल कर दिया, और वह उसके कारण वह हफ्तों तक चल नहीं सका। सिनोनिम्स देखिए, वीकन कमज़ोर कर रहे हो, एनफीबल कमज़ोर कर रहे हो, और इम्पेयर भी मतलब कमज़ोर कर रहे हो। एंटोनिम्स स्ट्रेंथन, इनविगोरेट, एम्पावर। तो एम्पावर, तो इन सभी का मतलब होता है आप उस चीज़ को मजबूत बना रहे हो,
नेक्स्ट देखिए, तो अगला वर्ड है डेफरेंस। स्पेलिंग पर आप ध्यान देंगे, एग्जाम्स में कई बार पूछ ली जाती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो डेफरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट शोन टू समवन बिकॉज ऑफ देयर रैंक, पोजीशन, एज और अचीवमेंट। यानी किसी की रैंक, अचीवमेंट या फिर एज के कारण उसे जो रेस्पेक्ट दी जाती है उसे डेफरेंस बोलते हैं। शी ट्रीटेड हर टीचर्स विद ग्रेट डेफरेंस, मतलब कि वह अपने टीचर्स के साथ बहुत ही आदरपूर्ण व्यवहार करती है। सिनोनिम्स देखिए, रेस्पेक्ट, रेवरेंस और कोर्टेसी। तो यह इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स, डिसरिस्पेक्ट, अनादर कर रहे हो, डिसरिगार्ड, अनादर कर रहे हो, और कंटेम्प्ट, घृणा कर रहे हो, मतलब आदर नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेजल। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। तो एम्बेजल का मतलब होता है टू स्टील और मिस एप्रोप्रिएट मनी प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि पैसे में हेरा फेरी करना, यानी पैसे की गड़बड़ करना, तो उसे ही बोलते हैं एम्बेजल करना। द अकाउंटेंट वाज कॉट ट्राइंग टू एम्बेजल थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फ्रॉम द कंपनी। यानी कि अकाउंटेंट जो था उसे कंपनी में हज़ारों डॉलर का एम्बेजल यानी गड़बड़ी करते हुए पकड़ लिया गया। चलिए देखिए, मिस एप्रोप्रिएट, डिफ्रॉड और एप्रोप्रिएट इलीगली, सभी का मतलब है एम्बेजल करना यानी गड़बड़ी करना। एंटोनिम्स, रीस्टोर कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो और रीइम्बर्स कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनिग्मा। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो एनिग्मा होता है ए पर्सन और थिंग दैट इज़ मिस्टीरियस, पजलिंग और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। यानी कि एक ऐसी चीज़, मतलब कि जो आसानी से समझ में ना आए, पहेली, रहस्य या फिर गूढ़ बोल सकते हो। द डिसअपीयरेंस ऑफ द एंशियंट सिटी रिमेंस एन एनिग्मा टू हिस्टोरियंस। यानी कि प्राचीन जो सिटी था उसका डिसअपीयरेंस हो जाना इतिहासकारों के लिए एनिग्मा बना हुआ है। सिनोनिम्स देखिए, मिस्ट्री रहस्य है, पजल पहेली है, रिडल में मतलब पहेली है, समझ में आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, अनक्लियर है। एंटोनिम्स क्लियरिटी है, सर्टेनिटी है, सिंप्लिसिटी है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है फियास्को। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो फियास्को होता है एक कंप्लीट फेलियर, यानी पूर्ण असफलता बोल सकते हो। जब आप किसी कार्य में पूर्ण रूप से फेल हो जाते हो तो उसे ही बोलते हैं फियास्को। द प्रोडक्ट लॉन्च टर्नड आउट टू बी ए फियास्को। प्रोडक्ट का जो लॉन्च था वो एकदम कम्प्लीटली फियास्को रहा, यानी कि एकदम बेकार, पूरी तरह से असफल रहा। सिम्स देखिए, डाइजेस्टर, डिबेकल, कोलैप्स। यानी एंटोनिम्स देखिए, सक्सेस है, ट्रायम्फ, विजय मिल गई, अचीवमेंट मतलब कुछ बड़ा अचीव कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है रिपग्नेंस। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो रिपग्नेंस होता है ए फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिस्गस्ट। यानी जब आप किसी से बहुत अधिक घृणा करते हैं तो उसे ही बोलते हैं रिपग्नेंस। सो शी फेल्ट रिपग्नेंस एट द क्रूअल्टी ऑफ हिज एक्शन। यानी उसने उसके एक्शंस पर रिपग्नेंस जताई, यानी कि उसके जो एक्शन थे उन पर घृणा जताई। सेंस देखिए, डिस्गस्ट, एवर्सन, लोथिंग, सभी का मतलब है आप घृणा कर रहे हो, उस चीज़ को पसंद नहीं करते हो। एंटोनिम्स लाइकिंग है, फॉन्डनेंस है, एडमायरेशन है, मतलब कि प्रशंसा कर रहे हो। आ जाते हैं अगले वर्ड पर। तो अगला वर्ड है जेनी। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जेनिंग होता है अम्यूजिंगली, स्ट्रेंस और सिली, वाइडली फनी, मतलब अनोखा, अजीबोगरीब या फिर विचित्र, तो उसे बोलते हैं जेनी। द जेनी कॉमेडियन केप्ट द ऑडियंस लाफिंग विद हिज क्रेजी एंटिक्स। यानी कि जो इसेंट्रिक, अजीबोगरीब कॉमेडियन था उसने अपनी क्रेजी एंटिक्स पर ऑडियंस को हंसाना जारी रखा। सिनोनिम्स देखिए, इसेंट्रिक अजीबोगरीब सा है, वैकी और विम्सिकल भी, मतलब कि विचित्र है, अजीब है। एंटोनिम्स सीरियस है, कन्वेंशनल है, ऑर्डिनरी है। तो यह इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस। यहाँ पर भी लास्ट में OUS है, तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो गैरुलस होता है एक्सट्रीमली टॉकेटिव, फॉन्ड ऑफ टॉकिंग ए लॉट, मतलब कि बातूनी, बाचाल या बहुत अधिक बातें करने वाला, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं गैरुलस। तो माई गैरुलस अंकल कैन टॉक टू एनीवन फॉर आवर्स। यानी कि मेरे जो बातूनी अंकल हैं वो घंटों तक किसी से भी बातें कर सकते हैं। सिनोनिम्स टॉकेटिव हो, चैटी हो, बहुत अधिक बातें करते हो, लोकाशियस। एंटोनिम्स टैसिटर्न। तो टैसिटर्न ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत कम बोलता है या फिर केवल ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है। क्वाइट, शांत हो, रिजर्व्ड मतलब रिजर्व्ड हो, यानी कि बहुत ही कम बोलते हो।
अगला वर्ड है फेलिसिटस। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो फेलिसिटस का मतलब होता है वेल सूटेड टू द ओकेजन और एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव, मतलब उचित, उपयुक्त या फिर सटीक बोल सकते हैं। तो हर फेलिसिटस चॉइस ऑफ वर्ड्स इम्प्रेस्ड एवरीवन इन द मीटिंग, मतलब कि उसके जो उपयुक्त या फिर उचित जो वर्ड्स थे उन्होंने मीटिंग में सभी को इम्प्रेस्ड कर दिया। देखिए एप्ट, एप्ट मतलब कि उचित है, एकदम से उचित है, उपयुक्त है। एप्रोप्रिएट भी उपयुक्त है और फिटिंग भी उपयुक्त है। एंटोनियम्स इन एप्रोप्रिएट उचित नहीं है, अनसुटेबल है, अनफिटिंग है। तो ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड है डायलेटरी, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। डायलेटरी का मतलब होता है टेंडिंग टू डिले और प्रोक्रास्टिनेट, फिर स्लो इन टेकिंग एक्शन, यानी कि विलम्ब करने वाला या फिर टाल मटोल करने वाला कि आज नहीं कल करूँगा या कल नहीं परसों करूँगा। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं डायलेटरी। हिज डायलेटरी हैबिट्स कोज द प्रोजेक्ट टू मिस द डेडलाइन, यानी उसकी जो टाल मटोल करने वाली आदत थी उन्होंने प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मिस कर दिया। सिनोनिम्स डिलेड, अनहरीड, प्रोक्रेस्टिनेटिंग यानी कि टाल मटोल करने वाला, फिर हर काम में देरी करने वाला। एंटोनिम्स प्रॉम्प्ट, पंक्चुअल, एक्सपेडिएंट। नेक्स्ट देखिए तो अगला वर्ड है सैगेसियस, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सैगेसियस का मतलब होता है हैविंग और शोइंग कीन मेंटल डिस्क्रिमेंट एंड गुड जजमेंट, मतलब कि बुद्धिमान या फिर सूझबूझ वाला बोल सकते हैं। हर सैगेसियस एडवाइस हेल्प्ड द टीम मेक द राइट डिसीजन, मतलब उसकी जो सैगेसियस एडवाइस थी उसने टीम को एक उचित डिसीजन लेने में सहायता की। सिनोनिम्स हो जाएंगे वाइज, एस्ट्यूट, परसेप्टिव, सभी का मतलब है बुद्धिमान या फिर चालाक। एंटोनिम्स फुलिश है, नाइव है, शॉर्ट साइटेड है, मतलब कि छोटी सोच वाला है। नेक्स्ट वर्ड है हार्मनी, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो हार्मनी होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एग्रीमेंट और वर्किंग टुगेदर इन ए पीसफुल एंड प्लीजेंट वे, यानी कि एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, सामंजस्य में रहना, तो उसे ही बोलते हैं हार्मनी। द कोयर सेंग इन परफेक्ट हार्मनी क्रिएटिंग ए ब्यूटीफुल एटमोसफियर, यानी कि जो कोयर था उसने एक परफेक्ट हार्मनी यानी सामंजस्य में गाया और उससे जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम से ब्यूटीफुल हो गया। सिनोनिम्स देखिए पीस है, अकॉर्ड है, यूनिटी है। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्कॉर्ड है, कन्फ्लिक्ट है, डिसएग्रीमेंट है, मतलब कि सहमत नहीं है, आपस में फूट डालने वाला है, ठीक है। तो ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए तो अगला वर्ड है कैकोफोनी, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो कैकोफोनी का मतलब होता है ए हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड, यानी कि कर्कश ध्वनियों का जो मिश्रण होता है या बेसुरी आवाज़ों का जो मिश्रण होता है तो उसे ही बोलते हैं कैकोफोनी। द कैकोफोनी ऑफ द कार हॉर्न्स मेड इट हार्ड टू थिंक। सिनोनिम्स डिस्कॉर्ड, डिसोनेंस, क्लैमर, सभी का मतलब है शोर शराबा या फिर कर्कश ध्वनि। एंटोनिम्स हार्मनी है, मेलोडी है, कनकर्ड है। कॉस्टिक, कॉस्टिक होता है शार्पली क्रिटिकल इन ए वे दैट इज हर्टफुल और हार्श, कटु, तीखा और अपमानजनक शब्द, तो उसे ही बोलते हैं कॉस्टिक। जब आप किसी को बहुत ही ज़्यादा भला बुरा बोलते हो तो मतलब आप उसे एक प्रकार से कॉस्टिक वर्ड्स बोलते हो। हर कॉस्टिक रिमार्क मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल, यानी कि उसके जो कटु मतलब तीखे रिमार्क थे उसने सभी को अनकंफर्टेबल बना दिया या कर दिया। एंटोनिम्स देखिए एसिडिक, तीखा है, सार्कास्टिक, और स्कैथिंग मतलब तीखा है, कटु है। एंटोनिम्स काइंड है, जेंटल है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यह इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है कैंडिड, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कैंडिड होता है ट्रूथफुल, डायरेक्ट एंड फ्रैंक, स्पष्टवादी, निष्कपट या फिर खरा, यानी कि आप बोल सकते हो पक्षपाती नहीं है, किसी का भी पक्ष नहीं लेता है, तो जो निष्पक्ष होता है उसे ही बोलते हैं कैंडिड। तो हर कैंडिड रेस्पॉन्स अबाउट द डिफ़िकल्ट सिचुएशन वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, यानी उसका जो कैंडिड रेस्पॉन्स था यानी कि निष्पक्ष रेस्पॉन्स था इवन इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सभी के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई। सिनोनिम्स देखिए ऑनेस्ट है, फ्रैंक है, ओपन है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स इवेसिव, क्लियर नहीं है, डिसेप्टिव, धोखे से भरा हुआ है, और गार्डेड भी मतलब कि क्लियर नहीं है।
नेक्स्ट वर्ड है मेंडेसियस। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मेंडेसियस होता है गिवन टू लाइंग या फिर टेलिंग अनट्रूथ, यानी कि झूठ बोलना या फिर सच नहीं बोलना, तो उसे ही बोलते हैं मेंडेसियस। द मेंडेसियस विटनेस वॉज कोट व्हेन हर स्टोरीज नॉट अलाइन, यानी कि जब मेंडेसियस विटनेस यानी कि जो झूठा गवाह था, जब उसकी जो स्टोरी थी वो अलाइन नहीं पाएगी तो उसे पकड़ लिया गया कि यह झूठ बोल रहा है। एंटोनिम्स हो जाएंगे लाइंग, अनट्रूथफुल, डिसऑनेस्ट, सभी का मतलब है झूठ बोलने वाला या फिर धोखेबाज होना। एंटोनिम्स ऑनेस्ट, ईमानदार है, वेराशियस, हमेशा सच बोलने वाला है, और सिंसियर। नेक्स्ट वर्ड है पेक्यूलियर। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो पेक्यूलियर होता है स्ट्रेंज और अनयूजुअल या फिर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि विचित्र, असामान्य, सभी से अलग दिखने वाला, उसे बोलते हैं पेक्यूलियर। His habit of collecting vintage teapots is quite peculiar, यानी उसकी विंटेज टी स्पॉट्स को कलेक्ट करने की हैबिट एकदम पेक्यूलियर यानी विचित्र सी है। देखिए अनयूजुअल है, एक्सेप्शनल है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब कि विचित्र है, असामान्य है, बाकी सब चीज़ों से हट के है। और एंटोनिम्स ऑर्डिनरी है, कॉमन है, यूजुअल है, सभी का मतलब है सामान्य सा है, फिर कॉमन है। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एस्ट्यूट होता है हैविंग और शोइंग कीन इनसाइट एंड गुड जजमेंट, यानी कुशाग्र बुद्धि वाला या फिर चतुर बोल सकते हैं। सी इज एस्ट्यूट एनफ टू मेक द राइट डिसीजन इन एनी सिचुएशन, वह किसी भी सिचुएशन उचित निर्णय लेने के लिए एस्ट्यूट है, यानी कि चतुर है, चालाक है। सिनोनिम्स देखिए शार्प है, परसेप्टिव है, डिसर्निंग है, सबका मतलब है कुशाग्र, चतुर या फिर चालाक। एंटोनिम्स फुलिश है, अनअवेयर है, ऑब्ट्यूज है। नेक्स्ट देखिए तो अगला वर्ड है नादिर। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो नादिर होता है द लोएस्ट पॉइंट या फिर द बॉटम ऑफ ग्रेटेस्ट डेक्लाइन, मतलब किसी चीज़ का सबसे निचला बिंदु या फिर बॉटम जो होती है तो उसे ही बोलते हैं नादिर, यानी लोएस्ट पॉइंट, किसी चीज़ का लोएस्ट पॉइंट, तो उसे बोलते हैं नादिर। आफ्टर ए सीरीज ऑफ लॉसेस द कंपनी रीच्ड इट्स नादिर बट लेटर रिकवर्ड, यानी कि एक के बाद एक लॉस के बाद कंपनी नादिर यानी कि सबसे नीचे पायदान पर पहुंच गई, बट बाद में वो रिकवर हो गई। सिनोनिम्स लो पॉइंट, बॉटम या फिर लो एब। एंटोनिम्स पीक यानी चोटी, हाई पॉइंट सबसे ऊपर का पॉइंट, और जेनिथ भी मतलब चोटी। नेक्स्ट वर्ड है परनीसियस। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो परनीसियस होता है हैविंग ए हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन ए ग्रेजुअल और सटल वे, मतलब हानिकारक या फिर जो धीरे धीरे से नुकसान पहुंचाता है उसे बोलते हैं परनीसियस। द परनीसियस इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव थॉट्स कैन हार्म मेंटल वेलबीइंग, यानी नेगेटिव थॉट्स का जो परनीसियस इन्फ्लुएंस, हानिकारक प्रभाव होता है, वो मेंटल हेल्थ को हार्म कर सकता है। सिनोनिम्स देखिए हार्मफुल, मैलिशियस, इंजूरियस, तो इन सभी का मतलब है हानिकारक। एंटोनिम्स हार्मलेस है, बेनिफिशियल है, इनोक्यूअस है। नेक्स्ट वर्ड है ओब्लोकाई। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो ओब्लोकाई का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म और डिसग्रेस, यानी कि कठोर निंदा या फिर किसी की बदनामी करना, तो उसे ही बोलते हैं ओब्लोकाई। Despite his success, he faced obloquy from his controversial decisions. Synonyms disgrace, contempt, opprobrium, इन सभी का मतलब है निंदा करना, घृणा करना या फिर किसी की बदनामी करना। एंटोनिम्स प्रेज, प्रशंसा कर रहे हो, ऑनर, सम्मान दे रहे हो, और एडमायरेशन भी प्रशंसा कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिगेटरी। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ओब्लिगेटरी होता है रिक्वायर्ड और कंपलसरी, यानी कि अनिवार्य, जरूरी, उसे बोलते हैं ओब्लिगेटरी। तो वियरिंग ए हेलमेट इज ओब्लिगेटरी फॉर ऑल राइडर्स फॉर देयर सेफ्टी, यानी हेलमेट पहनना सेफ्टी के लिए ओब्लिगेटरी, अनिवार्य यानी जरूरी है। सिनोनिम्स मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इसेंशियल है। अबे चल जा भाई, तुझे क्या हो गया? लगता है पेन बेकार हो गया गाइस। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑप्शनल, वॉलेंटरी, अननेसेसरी, मतलब कि जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है, करना चाहते हो करो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे।
तो गाइस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, पेन हमारा दिक्कत करने लगा है। बाकी पीडीएफ के लिए आपको 23 जून तक वेट करना होगा। 23 जून के बाद ही आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेंगे।